तो आइए दोस्तों देखते हैं वीडियो का पहला क्वेश्चन को। तो वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। हमसे कह रहा है कि इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब आपको नौकरी ढूंढने में कैसे मदद कर सकता है। यानी कि बात कर रहा है कि इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो या फिर यूट्यूब हो, तो आपको नौकरी ढूंढने में कैसे मदद कर सकता है। यह मोबाइल पर उपलब्ध है या फिर आपको कंपनी प्रोफेशनल से तेज़ी से जोड़ रहा है या फिर यह किफ़ायती है या फिर जैसा कि अन्य लोगों द्वारा बताया गया। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, जिसमें बोला जा रहा है कि आपको कंपनी और प्रोफेशनल से तेज़ी से जोड़ रहा है ना। लिंक्डइन हो गया या फिर इंस्टाग्राम हो गया या फिर यूट्यूब हो गया, ये क्या करता है आपको नो कंपनी और प्रोफेशनल से तेज़ी से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लगा देते हैं कि यह मोबाइल पर उपलब्ध है ना। तो ये आपका राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमसे कह रहा है कि मैग्निफिकेंट, शार्प, लेंथी, ब्राइट, ये किसके उदाहरण है। तो ये जो मैंने अभी आपको वर्ड बोले हैं 4 वर्ड, जो कि मैग्निफिकेंट हो गया, शार्प हो गया, ब्राइट या फिर लेंथी, तो ये किसके वर्ड हैं। तो ये हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, यानी कि डिस्क्राइब करते हैं। जैसे मेरे पास नाइफ है ना। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि नाइफ बहुत शार्प है ना, नाइफ बहुत शार्प है। तो शार्प है ना, शार्प क्या कर रहा है, शार्प इस नाइफ की विशेषता बता रहा है ना। तो यानी ये डिस्क्राइब कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डिस्क्राइबिंग बर्ड्स। ओके, तो हमारे जो ये बर्ड्स होते हैं वो डिस्क्राइबिंग बर्ड्स होते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कुछ इस तरह से है, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक अच्छा विषय चुनने का अर्थ क्या है ना। एक अच्छा विषय चुनने का क्या अर्थ है, बारीकी से देखना और निर्णय लेना, या फिर नहीं देखना, या फिर खूब बातें करना, या फिर शीघ्रता से निर्णय लेना। तो देखिए, एक अच्छा विषय चुनने का मतलब होता है कि बारीकी से देखना और फिर निर्णय लेना, है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि हमसे कह रहा है कि ग्रीन माइंडसेट रखने का क्या अर्थ मतलब है। यानी कि ग्रीन माइंडसेट का क्या मतलब होता है। अगर कोई ग्रीन माइंडसेट रखता है तो उसका मतलब क्या है। प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन की अनदेखा करना, यानी प्रदूषण को अनदेखा करना, ये तो नहीं होगा। पर्यावरण की देखभाल करना और संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना, बिल्कुल सही। ऐसा विकल्प चुनना जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए तो नुकसान तो नहीं पहुंचाता है ना। स्थिरता पर विचार किए बिना संसाधनों का उपयोग करना, ये भी नहीं होगा। यानी आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, जो कि कह रहा है कि पर्यावरण की देखभाल करना और संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना, है ना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि हमसे कह रहा है कि आपके बायोडेटा में कौन सी जानकारी कम महत्व रखती है। यानी कि आपका बायोडेटा क्या होता है, रिज्यूमे। जैसे आपका रिज्यूमे हो गया तो है ना, वो क्या है, आपका बायोडेटा है। तो कह रहा है बायोडेटा में ऐसी कौन सी जानकारी है जो कम महत्व रखती है। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए, क्या पूरे कौशल जो आपने कर रखे हैं, स्किल सर्टिफिकेट, तो वो काम में नहीं आएंगे क्या, वो महत्व नहीं रखते हैं, है ना, वो महत्व रखते हैं। तो ये तो आपका राइट आंसर नहीं है। एक्सपीरियंस भी महत्व रखता है। इससे क्या होता है, आपको ज़्यादा सैलरी मिलती है अगर आपका एक्सपीरियंस है ना। तो ये भी नहीं होगा। योग्यता, ये भी नहीं होगा, क्योंकि योग्यता भी ज़रूरी है ना। लेकिन अपेक्षित वेतन, ये आपका राइट आंसर नहीं होगा, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही आपसे पूछा था कि बायोडेटा में कम महत्व रखती है ना। तो कम महत्व कौन रखता है, बायोडेटा। जो आपका एक्सपेक्टेड सैलरी है, यानी जो अपेक्षित वेतन है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि हमसे कह रहा है कौन सा एक ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है। यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन नहीं की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, भीम यूपीआई क्या है, ऑनलाइन पेमेंट ऐप है। गूगल पे भी ऑनलाइन पेमेंट ऐप है ना। बैंकिंग एप्लीकेशन भी ऑनलाइन पेमेंट ऐप है। लेकिन इंस्टाग्राम कोई पेमेंट ऐप नहीं है, वो आपका एक सोशल मीडिया ऐप है जिस पर आप रील्स वगैरह देखते हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हमसे कह रहा है कि किसी वेबसाइट का आइडिया बैंक है जहां आप देश के सामने मौजूद कई समस्याओं की सूची पा सकते हैं। तो ऐसा कौन सा आइडिया बैंक है। तो ये आपका स्टार्टअप इंडिया होता है। कौन सा होता है, स्टार्टअप इंडिया होता है। गूगल या फिर फायरफॉक्स या फिर याहू नहीं होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्टार्टअप इंडिया। क्लियर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि गिग इकोनॉमी क्या है ना। गिग अर्थव्यवस्था है, तो वो क्या होता है, तो वो आपका होता है कि कार्य को एक सिस्टम जहां पार्ट टाइम रूप में काम करते हैं, है ना। कार्य का एक ऐसा सिस्टम जहां पर आपको पार्ट टाइम काम मिल सके, है ना।
या फिर वर्क फ्रॉम होम मिल सके तो वो गिग इकोनॉमी होती है, यानी 8वें का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव से प्रभावित हो रही है, यानी कि प्रौद्योगिकी जो है ना वो उसमें जो है तेजी से बदलाव हो रहा है ना, उसे कौन प्रभावित कर रहा है? तो फ्यूचर ऑफ वर्क है ना, नेचर ऑफ वर्क नहीं होगा, फ्यूचर ऑफ वर्क आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कार्यस्थल पर कोई विकल्प चुनने से पहले आपको क्या करना चाहिए? यानी आप कार्यस्थल पर यानी वर्क प्लेस पर कोई ऑप्शन चुन रहे हैं है ना, विकल्प चुन रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए? उससे पहले आपको करना चाहिए कि विवरणों को देखना और दूसरों के विचारों को सुनना और चुनाव करना। आपको क्या करना है? सबसे पहले जो आपका डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो आपको डिटेल्स चेक कर लेनी है, इसके बाद आपको दूसरों के आइडियाज़ को देखना है, इसके बाद आपको सिलेक्शन करना है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हमसे कह रहा है टेबल, वायर, सॉकेट, केबल, ये किसके उदाहरण है? तो मैंने आपको बताया था ये नेमिंग वर्ड्स होते हैं। कौन से होते हैं? ये आपके नेमिंग वर्ड्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नेमिंग वर्ड्स। इसके बाद नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि हमसे कह रहा है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना और सफलता मिलने पर हार न मानना, ये क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका ग्रिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्रिट। ये सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, स्वतंत्र निर्णय लेना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रिट, है ना, ग्रिट। तो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है किसी स्थान की परिस्थितियों जो किसी व्यक्ति या वस्तु के व्यवहार और विकास को प्रभावित करती है, तो वो क्या कहलाती है? तो मैंने आपको बताया था वो आपका क्या है? वो आपका एनवायरनमेंट होता है ना। एनवायरनमेंट ही डिसाइड करता है कि आप किस चीज़ में ढलेंगे, है ना। तो पर्यावरण आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि ईमेल द्वारा कम्युनिकेशन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से क्या आवश्यक है? यानी ईमेल द्वारा आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? तो भाई ईमेल अकाउंट होना चाहिए। अगर ईमेल अकाउंट ही नहीं है तो क्या ईमेल पर बात कर पाएंगे, कम्युनिकेशन कर पाएंगे? नहीं। तो ईमेल आपके लिए नेसेसरी है, ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जहाँ पर भी आपको डाउट लगे जिस भी क्वेश्चन में, तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब किसी को छोटे बिजनेस के लिए धन की आवश्यकता होती है तो उन्हें एक उपयुक्त इन्वेस्टर खोजने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त इन्वेस्टर से मिलने के लिए नेटवर्किंग इवेंट में भाग लेना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है।